अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ आमिर सुहेल। वेलकम करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में ASP.NET MVC के सेकंड लेक्चर के अंदर। आज हम लोग बात करेंगे रेजर सिंटैक्स इंजन की कि रेजर सिंटैक्स इंजन क्या है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है। रेजर सिंटैक्स इंजन जो है बेसिकली हम अपने व्यूज़ के साथ यूज़ करते हैं और व्यूज़ में HTML के कोड के साथ यूज़ करते हैं। और एज अ सिंटैक्स जो है बेसिकली ये सी शार्प के कोड को और HTML के कोड को मिलाकर बनाया गया है, जो कि हम अपने व्यूज़ के साथ यूज़ करते हैं, व्यूज़ में यूज़ करते हैं और इजीली हम अपने HTML के कोड को सी शार्प के कोड के साथ बाइंड करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे रेजर सिंटैक्स इंजन की। 4 तरीकों से हम इसको यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट we have to use it in रेजर सिंटैक्स इंजन। तो मैं सबसे पहले रेजर सिंटैक्स इंजन को इनलाइन एक्सप्रेशन में यूज़ करूँगा। मीन्स हम अपने इस सिंटैक्स को एक एक्सप्रेशन में किस तरह यूज़ करेंगे, वो एक्सप्रेशन इनलाइन एक्सप्रेशन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू हियर राइट पैराग्राफ। जैसे हम पैराग्राफ है, मेरे पास HTML का कोड है और जो मेरा HTML का कोड और C# का कोड दोनों को मैं मिलाकर लिखूंगा। और ये कैसे लिखूंगा? फॉर एग्जाम्पल दिस इज दिस इज एन इनलाइन एक्सप्रेशन विद डेट। ये हमारी एक्सप्रेशन है इनलाइन वाली डेट के साथ। इसकी हम डेट देंगे। अगर मैं डेट यूज़ करूँ तो वो HTML में कोई इस तरह से नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी दी गई है रेजर सिंटैक्स की कि हम C# का कोड HTML के साथ यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से? एट द रेट देंगे और डेट टाइम डॉट नाउ मीन्स प्रेजेंट टाइम, ये हमारे पास करेगा। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर क्या चीज़ आइडेंटिफाई हो रही है कि मैं अपना C# का कोड यूज़ कर रहा हूँ व्यूज़ के अंदर अपने HTML के साथ, और ये बनाया गया है HTML और C# को मिलके। तो इसे रेजर सिंटैक्स इंजन कहा जाता है। इज बेसिकली अ सिंटैक्स। ओके, तो ये इनलाइन एक्सप्रेशन है। मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसकी डेट मिलेगी। तो देखते हैं क्या चेंजिंग आती है। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। जैसे कि पता है, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि ये हमारा लोकल सर्वर का नाम सर्वर है और ये हमारे पास जो है डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर आ रहा है और इंडेक्स, ये पूरा पाथ हम देंगे। तो बेसिकली देखें कि हमारे पास दिस इज एन इनलाइन एक्सप्रेशन विद डेट। डेट हमारे पास आ गई। अगर आप टाइम नहीं चाहते तो आप इसको भी कर सकते हो सेट कि आपके पास जस्ट डेट आए। तो मैं यहाँ से करूँगा डॉट टू शॉर्ट टू स्ट्रिंग। तो इसे मैं करूँगा सेव एंड नाउ लेट्स सी व्हाट चेंजेस। देखिए हमारे पास डेटा आ गई। ठीक है, अभी हम बात करते हैं
सेकंड, इसे मैं कमिट कर देता हूँ। अभी बात करेंगे हम लोग रेजर सिंटैक्स की, कि हम रेजर सिंटैक्स को वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल के साथ और मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। एंड वी हैव टू यूज हियर रेजर सिंटैक्स को यूज करेंगे विद वेरिएबल्स एंड मल्टीपल स्टेटमेंट्स। ओके, मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक, यहाँ पे मल्टीपल के लिए एक पाथ बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल आप एक्सप्रेशन यूज वेरिएबल बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर दो वेरिएबल बनाता हूँ। फर्स्ट इज एज के लिए, या फिर फर्स्ट इज फॉर एग्जांपल मैं कोई भी वेलकम, फॉर एग्जांपल वेरिएबल वेल int b equal to 9, and also date int फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं यहाँ पर। तो str ये स्ट्रिंग के लिए, तो this is string। ओके, तो हमारे पास दो चीजें आ गई। अब मैं क्या, इस कोड को मैं यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल हम इस कोड को यहाँ पर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ के अंदर यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, this is value of at the rate b and with str, which is, and what is str, it is also a variable। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये दोनों की वैल्यू हमारे पास आएगी। मीन्स मैं C# कोड को HTML के कोड के साथ लिख रहा हूँ। मीन्स मल्टीपल हमने जो वेरिएबल्स किए उसको एक लाइन के अंदर हम उसको किस तरह से आप एक साथ लिख सकते हैं। तो मीन्स दिस इज अ वैल्यू ऑफ 9 एंड विद दिस इज स्ट्रिंग। ओके, तो नाउ हियर हम लोग आते हैं, अभी बात करेंगे हम लोग इफ एल्स की, कि हमारे पास जो इफ एल्स वगैरह है वो हम किस तरह से इजिली यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको कमिट कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, इफ एल्स की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ से मैं तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे अभी इफ एल्स की। इफ एल्स कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूजिंग रेजर सिंटैक्स किस तरह से इफ एल्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेजर सिंटैक्स में यूज करता हूँ, एक कोड पूरी एक बॉडी दे देता हूँ। अभी इसके अंदर मैं पूरा कोड लिखूंगा इफ एल्स वगैरह का। फॉर एग्जांपल मैं डिक्लेयर करता हूँ कुछ वैल्यू, फॉर एग्जांपल एज।
int एज, मैं कुछ एज दूंगा, फॉर एग्जांपल एज दे दी मैंने यहाँ पर 18, और फॉर एग्जांपल कुछ भी दे सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा इफ एज is equal to and greater than 18, and greater than and equal to 18, पैराग्राफ के अंदर we write here answer you are eligible for vote. ओके अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो वोट के लिए बंदा रेडी है, एल्स अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो you are not you are not eligible. You are not eligible for vote. Okay. So now let's save our program. अब देखते हैं कि हमने अब देखें एज दी है मैंने 18, तो मीन्स एक्सप्रेशन तो मुझे पता है कि मेरी एक्सप्रेशन फर्स्ट है क्योंकि मैंने अपनी एज 18 दी, तो 18 इज इक्वल टू मेरे पास जो ट्रू होगी तो यू आर एलिजिबल फॉर मीन्स हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, तो मीन्स मेरे पास अभी रन जो होगा आंसर आएगा यू आर एलिजिबल। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए हमारे पास क्या आ गया, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अब यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ और मैं देता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 17, 70 इज लो एंड एल्स में आएगा यू आर नॉट एलिजिबल। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे सेव किया, अब इसे रिफ्रेश करते हैं। यू विल सी हियर, देखिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट मीन्स एक्सप्रेशन के अंदर क्या आया कि अगर वो ट्रू था तो ये मीन्स हमने सी शार्प को एचटीएमएल कोड को दोनों को बाइंड कर दिया। ओके ये हमारे पास था इफ एल्स में रिजल्ट सिंटैक्स को यूज करना। अभी हम लूप के अंदर इसको यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर लूप के अंदर यूज करते हैं, फिर हम इसको फॉर ईच के अंदर यूज करेंगे। सो नाउ हियर वी आर यूजिंग हियर इन फॉर लूप। तो अभी यूज करेंगे इसे फॉर लूप के अंदर। सबसे पहले फॉर फॉर लूप एंड फॉर ईच। ओके फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर लूप की। तो फॉर लूप आपको पता है जैसे रिजल्ट सिंटैक्स के अंदर हम यूज करेंगे। तो बेसिकली फॉर लूप बॉडी इसकी देंगे, बॉडी फॉर लूप, बॉडी इसकी आएगी ये इसकी बॉडी है, और सबसे पहले इसकी कंडीशन यहाँ पर इनिशियलाइज तीन चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल आई एन टी ए इज इक्वल टू 1 एंड ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम 15 रख देते हैं, एंड ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट की वैल्यू, और यहाँ पर हम अपना पैराग्राफ जो है
पी के अंदर जो वैल्यू मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ एट द रेट ए, एक साथ कुछ भी तो दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ए जस्ट प्रिंट करा रहा हूँ, तो हमारे पास 1 to 15, मेरे पास 15, 1 से लेकर 15 तक जो वैल्यूज होंगी वो मेरे पास प्रिंट हो जाएंगी। सो नाउ हियर, सो नाउ हियर हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 15 तक हमारे पास वैल्यूज प्रिंट होकर आ गई। ये किसके जरिए हुआ, हमारे सिंटैक्स में फॉर लूप के जरिए। ठीक है, अब अगर हम अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट में फॉर ईच की। सो हाउ वी यूज फॉर ईच लूप। फॉर एग्जाम्पल फॉर ईच को किसी में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ, फॉर लूप को मैं एक एरे के जरिए में लिख सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं हम लोग। एरे हम लोग बनाते हैं, मैं इंटीजर का बना सकता हूँ, किसी का स्ट्रिंग का बना लेते हैं। चलो यहाँ पर मैंने इंटीजर यूज किया है और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग एट देंगे। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग एरे, एरे नेम, एरे बस एरे ले लेते हैं और नाम आ गया इसका, और मैं इसे एक स्ट्रिंग बना दूंगा और इसमें वैल्यूज में इंसर्ट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल वेयर अली आदिल बाबा। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यूज है हमारे पास, इनको मैं अभी फॉर लूप के जरिए, फॉर ईच लूप के जरिए यूज करना चाहता हूँ। तो मैं करूंगा यहाँ पर फॉर ईच लूप मेरा, और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर मैं दूंगा अपना एरे की वैल्यूज सारी फॉर ईच के अंदर आ जाएंगी। तो एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल अब वार क्या है कि एक वेरिएबल है। ठीक है, जो हमारे पास इसके अंदर हमारे पास हर तरह की वैल्यूज आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज भी आ रही हैं फॉर के जरिए, और स्ट्रिंग में मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, तो मीन्स वो एम्पलीट्यूड यहाँ पर होगी। तो अगर हम वेरिएबल टाइप बना देंगे तो हर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, इंटीजर कुछ भी हो। तो फॉर एग्जाम्पल इसका मैं ए देता हूँ इन आपके पास ARR। ओके, तो अब मैं जो इसको प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ के अंदर मैं करूंगा ए को एट द रेट देंगे। ठीक है, देखिए आपके पास यहाँ पर अगर मैं ए दूंगा तो ये आपके पास रेजिस्टेंस का काम नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपके पास बिटवीन है आपके पास पैराग्राफ के अंदर जो HTML का कोड है। अब ये जो रेजिस्टेंस टैग्स है ये आपके पास यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये आपके पास HTML के टैग के अंदर काम नहीं करेगा। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, सही है, तो आपके पास काम करेगा, लेकिन यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि ये HTML कोड के अंदर, तो मुझे एरर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कलर वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। ओके, मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यूज एक लाइन के अंदर शो कर देगा। ठीक है, लाइन के अंदर शो कर देगा, फिर उसके अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई। ठीक है,
मीन्स हमारे पास वो एक लाइन के अंदर पूरी वैल्यूज आ गई हमारी, मीन्स ये एक हो रही, ये हमारी पूरा कॉलम के अंदर फर्स्ट लूप चला, उसके अंदर देखिए कितनी वैल्यूज थी, एक वैल्यू, फिर सेकंड लूप चला, फिर थर्ड, फिर फोर्थ में हमारे पास 4 टाइम वैल्यूज चली हैं, ठीक है, फॉर ईच के अंदर। तो हमने इस रेजर सिंटैक्स के अंदर क्या सीखा कि हम अपना जो रेजर सिंटैक्स है उसको किस साथ यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन के अंदर एक लाइन के अंदर यूज़ किया, फिर वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल्स जो थे वो उनको एक साथ यूज़ किया, फिर हमने इफ एल्स के अंदर यूज़ किया उनको, फिर हमने उनको फॉर के अंदर फॉर ईच के जरिए किया। मीन्स यहाँ तक बेसिकली काम क्या है कि रेजर सिंटैक्स एक ऐसा सिंटैक्स है जो कि आपका सी शार्प का कोड एचटीएमएल के कोड के साथ यूज़ कर सकते हैं, और इसलिए कि आपका जो सी शार्प का कोड है वो इजी से हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने व्यूज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि ये रेजर सिंटैक्स बनाया इसीलिए किया है कि अगर आपको कोई नीड पड़ती है रेजर सिंटैक्स की, सी शार्प के कोड की, तो आप कोड वो कहीं और नहीं राइट करो, आपको वो कोड इजी से आप यहाँ पर व्यूज़ के अंदर राइट कर सकते हो। तो होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।